हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं आज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को। देखिए, आप अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश आप पढ़ते हैं, तो आपको वोकैब्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स हमको पता होने चाहिए। अगर हमें स्पीकिंग भी करना है तो उसके लिए भी हमको वोकैब्स चाहिए होंगे, हमको वर्ड्स चाहिए होंगे। और वर्ड्स हमको पता नहीं होंगे, उनकी मीनिंग पता नहीं होगी, तो हम उसे अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो इसीलिए वोकैब्स की वीडियो मैं डाल रही हूँ। हर संडे आपको वोकैब्स की वीडियो मिलेंगी एंड आपको बाकी दिन में लिटरेचर का वीडियो मिलेगा, जो आप देख ही रहे होंगे ऑब्वियसली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट वोकैब्स। पहला जो वर्ड है वो है इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल का मीन्स होता है असंगत, मतलब कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके लिए इनकम्पैटिबल है, मतलब असंगत है वो चीज़ आपके लिए। ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं कि डेमोक्रेसी वॉज इनकम्पैटिबल विद विद पीपल्स या विद दोज पीपल। इस टाइप से आप इसे सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकम्पैटिबल का मतलब होता है असंगत। ओके, सेकंड जो वर्ड है वो है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है सत्तावादी। ठीक है, मतलब जिसकी सत्ता चलती हो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन, यानी कि सत्तावादी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है आज्ञा ना मानना। अगर आप किसी की आज्ञा को मानते हो तो उसको हम ओबे कहते हैं, और अगर आप नहीं मानते तो उसको डिफाइंस बोलते हैं, मतलब कि अवज्ञा करना, आज्ञा ना करना। ओके, एंड नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सैडलिंग। सैडलिंग का मतलब होता है जैसे कि लादना। मान लीजिए एक बर्डन दे देना। ठीक है, सैडलिंग मतलब कि लाद देना, किसी को बेवजह हैवी बर्डन दे देना। ओके, तो वो हम सैडलिंग कहते हैं, लादना। ठीक है, हे डे। हे डे का मतलब होता है आनंद का समय। ठीक है, इंजॉयमेंट का जो टाइम होता है, ठीक है, जिसमें आप फन कर रहे होते, उस जो टाइम को बोलते हैं हे डे बोलते हैं, हे डे। ओके, आनंद का जो समय होता है उसको हम हे डे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद। जो ये आपके सारे वर्ड्स हैं वो आप देखेंगे कुछ पॉलिटी से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, तो कोलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद आप कह सकते हो कि जिसमें जो एक कंट्री होती है वो ओवर अदर कंट्री रूल करती है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स होता है दुर्ग या किला। ठीक है, आपने हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो दुर्ग होते थे, किले होते थे। ठीक है, उसमें सुरक्षित रहते थे लोग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स होता है दुर्ग, या फिर हम उसे किला भी बोल सकते हैं। वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है निहित होना। वेस्टेड का मीन्स होता है निहित होना, कोई चीज़ कहते हैं ना इसमें निहित है, इसी में सम्मिलित है, समाही हुई है। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि वेस्टेड, मतलब कि निहित होना। ठीक है, नेक्स्ट है परसुएसिव। परसुएसिव का मीन्स होता है प्रेरक। परसुएसिव मीन्स होता है प्रेरक। ठीक है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन माने होता है विस्तार। ठीक है, एक्सपेंशन की कहाँ कहाँ तक कोई भी चीज़ है तो उसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ तक है, मतलब कहाँ कहाँ तक वो फैली हुई है, उसका विस्तार कहाँ तक है। ओके, अब ऊपर के लिए देखिए जो वर्ड लिखा है बोअर। बोअर मीन्स होता है डच, यानी कि हम कह सकते हैं जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग होते तो हम उनको डच बोलते थे, तो उसको हम बोअर कहते हैं इंग्लिश में। बोअर मीन्स होता है डच। टैक्टिशियन। ठीक है, टैक्टिशियन मीन्स होता है रणनीतिज्ञ। टैक्टिशियन मीन्स होता है रणनीतिक। इन सारे वर्ड्स को आप नोट ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा पता होने चाहिए। ठीक है, क्रम्बल मीन्स होता है टुकड़े होना, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ आसानी से नष्ट हो जाना। वी कैन से दैट क्रम्बल हो गई है। ठीक है, क्रम्बल टुकड़े टुकड़े हो जाना। ये टुकड़े के बाद जो सेकंड टू लिखा है मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है, कॉम्बैटिंग। कॉम्बैटिंग का मीन्स होता है कॉम्बेट, आपने सुना होगा, तो वही है मुकाबला करना। कॉम्बेटिंग मीन्स मुकाबला करना। डोमिनेट मीन्स होता है शासन करना। ठीक है, डोमिनेट मीन्स शासन करना, सत्ता दिखाना अपना। ठीक है, वील्ड मतलब होता है बरतना। बरतने से यहाँ पर मतलब ये है कि
जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम इस सिचुएशन में है ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम इस सिचुएशन में, हम भी इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, हम भी बरत चुके हैं, उस चीज़ को हमने भी बरता है, तो हम कह सकते हैं इसको वील्ड कहते हैं, बरतना। ठीक है, नेक्स्ट है परपैचुएट। परपैचुएट मीन्स होता है स्थिर रखना, कोई भी चीज़ है जो स्थिर है उसको हम कहते हैं परपैचुएट है वो। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेल्ड। कंपेल्ड मीन्स होता है मजबूर। कंपेल्ड मीन्स होता है मजबूर, COMPELLED। कंपेल्ड मीन्स मजबूर। इसके बाद है एसेंशली। एसेंशली मीन्स होता है अनिवार्य रूप से। ठीक है, एसेंशली होता है अनिवार्य रूप से। एंड नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कोऑप्टेड। कोऑप्टेड का मीन्स होता है सहयोजित। ठीक है, कोऑप्टेड का मीन्स होता है सहयोजित। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। चलिए।